प्यारे दोस्तों नमस्ते। भक्त प्रहलाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो असुरों का राजा था जिसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा था। वो बहुत अहंकारी और अत्याचारी था। वो नास्तिक भी था और अपने को ही संसार का स्वामी समझता था। उसकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन दरबार में आया। राजा ने उसे प्यार से गोद में बैठाया और पूछने लगा, बेटा, गुरुजी ने तुम्हें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई हैं? प्रहलाद बोला, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो जगत के कण कण में स्थित हैं। पुत्र के मुंह से भगवान का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो गया और बोला, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, ये भगवान कोई नहीं है। प्रहलाद ने कहा, सबसे शक्तिशाली तो भगवान विष्णु है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर डपटते हुए पूछा, आपने मेरे पुत्र को विष्णु की पूजा करने की शिक्षा क्यों दी? विष्णु तो मेरा शत्रु है। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपके बेटे को किसी भी भगवान की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी है। वो स्वयं ही पूजा करता रहता है। राजा ने बेटे से फिर पूछा, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें ये सब सिखाया है। बेटे ने कहा, पिताजी, इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान हैं। वो ही मेरे शिक्षक हैं। राजा ने क्रोध से कांपते हुए कहा, मैं ही सबसे महान हूँ। मेरे रहते कोई भगवान नहीं है। भविष्य में तुम्हारे होठों पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। पर प्रहलाद ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। उसकी पूजा भक्ति चलती रही। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये तो कुल का नाश करने वाला है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मार दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानकर कई तरह से उसे मारने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। उन्होंने भांति भांति के उपाय किए। उस पर तरह तरह के शस्त्रों से आघात किया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया। विषैले नागों से डसवाया। उसे पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दिया, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच गया। राजा ने परेशान होकर उसे पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। प्रहलाद हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। हाथी ने कुचलने की जगह सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब सारे प्रयास असफल रहे तो राजा ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसने बहन को सारी बातें बताकर पूछा, क्या तुम उसे मारने में मेरी सहायता करोगी? बहन बोली, भैया, आप चिंता न करें, मैं उसे अग्नि में जलाकर खाक कर दूंगी। अब की बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। होलिका को भगवान शिव से ऐसी चादर मिली थी जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका ने वो चादर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के ऊपर बैठ गई। तब विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत होलिका ही जलकर मर गई। ये देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांपने लगा। वो किसी भी हालत में बेटे के प्राण लेना चाहता था। एक बार उसने सभा में बेटे को बुलाया और उसे खम्बे से बांध दिया। फिर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो हर दिशा में है, यहाँ तक कि वो इस खम्बे में भी स्थित है। हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। वो तलवार निकालकर दौड़ा और खम्बे पर एक जोरदार घूंसा मारा। जोर की आवाज हुई और खम्बे को तोड़कर विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। उनकी आंखें सोने सी पीली और दाढ़ी सिंह के समान डरावनी थी। वो जोर जोर से दहाड़ रहे थे। उन्हें इस अवतार में देखकर सब डर गए। हिरण्यकश्यप क्रोध में गदा लेकर उन्हें मारने दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसे जांघ पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ डाला। उसके प्राणों का अंत हो गया। इसके बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। तब भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया
उसके ऐसा करते ही भगवान शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को चरणों से उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसी भक्ति को चिरकाल तक याद किया जाएगा। ये कहकर भगवान ओझल हो गए। प्रहलाद की भक्ति को लोग अब तक याद करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। होली का त्योहार 4 कमाल की बातें सिखाता है। पहली, कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। होली का कोई वरदान था कि अग्नि में जल नहीं सकती। भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद तो बच गया, होली का जल गई। दूसरी कमाल की बात है, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड ना करें। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को लगा कि उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और वध कर दिया। तीसरी कमाल की बात, हर बुरी चीज का अंत होता है। हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर था, ना उसे अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर में, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना इंसान ना पशु से मार सकता था। भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, आधा शरीर इंसान का, सर सिंह का। ना दिन में ना रात में, संध्या के समय घर की चौखट पर ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने नाखूनों से उसे चीर दिया। और आखिरी कमाल की बात, दोस्तों के साथ त्योहार मनाइए। होली का मजा दोस्तों के साथ है। मजा डबल, सजा दोस्तों के साथ आधी हो जाती है। रूठ गए हैं तो उन्हें रंग लगाइए, होली मनाइए।